A very good morning, students. Welcome to the सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर्स। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी चैप्टर 1। बच्चों, आज हमें पढ़ना है पुनरावृत्ति और हिंदी वर्णमाला। तो पहले हम जानते हैं कि पुनरावृत्ति किसे कहते हैं। जब हम एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अब आइए अब जानते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हम उसे कह सकते हैं जब हम वर्णों को एक क्रमबद्ध समूह में सजाते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हमें सबसे पहले पढ़ना है स्वर, फिर पढ़ना है व्यंजन। तो पहले हम लोग स्वर के बारे में जानते हैं, फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। किसी भी वर्णों को बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर में जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अं, अ। ये सभी अ से लेकर अ तक जितने वर्ण हैं ये सभी हो जाएंगे स्वर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से, ये आप सभी यहाँ पर देख ही रहे हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अं, अ। तो ये हो गए स्वर। आप सभी स्वर को पहचान गए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण होते हैं उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं इसको और दोहराते भी हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाभि श, मूर्धन्य ष, धन स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ण, ढ। आप सभी देख रहे हैं कि क से लेकर ज्ञ तक जितने वर्ण हैं वो सभी व्यंजन हैं। और व्यंजन में हमें क से लेकर ज्ञ तक जितने वर्ण होते हैं उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। आप बच्चों, आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में बस स्वर और व्यंजन के बारे में ही पढ़ना। आप लोगों को स्वर पहचानना है, व्यंजन पहचानना है और इन्हें बार बार दोहराना है। यानी कि आप लोग खुद से इसको बोलोगे, पढ़ोगे, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद रहे। और आप लोग अ से लेकर अ तक जितने वर्ण हैं इससे 2-2 शब्द बनाओगे और क से लेकर ढ तक जितने शब्द हैं इससे भी आप लोग 2-2 शब्द अपने कॉपी पर बनाओगे। और आगे आप लोगों का ये होमवर्क है जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक पे बनाना है और हमें व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर करना है। जैसे कि होमवर्क में आप लोगों को है निम्नलिखित वर्णों में से स्वर पर गोला बनाइए। आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया कि स्वर किसे कहते हैं। अ से लेकर अ तक जितने वर्ण हैं उसे हम लोग स्वर कहते हैं। तो इनमें से, यानी कि इन वर्णों में से जितने भी स्वर हैं उन पर आप लोगों को गोला लगाना है। जैसा कि एक मैं आप लोगों को बताती हूँ और वैसे ही आप लोग बनाकर लाओगे। जैसे कि इस लाइन में आप देखिए आ, ब, उ, न, ख। इस लाइन में स्वर कौन सा है तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि इसमें स्वर है आ। ऐसे ही आप लोग आगे भी पढ़ोगे, देखोगे और इसमें जो स्वर होंगे उस पर आप लोग गोला बनाओगे। आपके फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है बच्चों। मैं आशा करूँगी कि आप लोग घर पर स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। और अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करते होगे और अच्छे से सेल्फ स्टडी करते होगे।
बच्चों, आप लोग भी देख रहे हो कि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा ही फैलता जा रहा है, जिससे आपको और हमें बचने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उसके बाद से आप लोग देखोगे कि हमें ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैल रहा है, तो इसलिए आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करोगे और अपने पेरेंट्स की बात मानोगे और अच्छे तरीके से अपने घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करोगे, पढ़ोगे और साथ ही साथ खेलोगे भी। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि नहीं आप लोग खेलना नहीं है, सिर्फ पढ़ते ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जैसा आप लोगों का रूटीन है आप लोग फॉलो कीजिए, उनमें से पढ़ने के लिए भी अच्छा सा टाइम निकालिए, पढ़ो लिखो और अच्छे बच्चे बनो और आराम से खेलो भी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ने के साथ साथ हमें अदर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, जैसे कि खेलना कूदना, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को करनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।